तो मैं हूँ इस समय शिमला में और यहाँ पर सर्दियों का मौसम आ चुका है और आप यहाँ पर मेरी टी शर्ट से आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी सर्दियाँ हैं। लेकिन इसके ऊपर एक अपर पहनना पड़ा और इस एक जैकेट होगी, इसके ऊपर एक कंबल। मेरी ठंड अभी भी खत्म नहीं हो रही। शिमला में पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा सर्दियाँ और अब हमें ज़रूरत है बिस्तरे में घुसने की, चुपचाप आराम से आराम करने की, क्योंकि घूमने फिरने हम जा नहीं सकते, पढ़ाई हमसे हो नहीं रही। अब हम देखेंगे फिल्में, लेकिन फिल्में देख के भी हमारे दिमाग की डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार फिल्में कुछ देखने के लिए, जिनको देखने से आपके दिमाग की हालत या आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इन्हीं फिल्मों के बारे में। तो जो फर्स्ट मूवी है उसका नाम है पैरासाइट। पैरासाइट एक कोरियन मूवी है जिसमें अमीर और गरीब तबके के बीच का जो फर्क है, उसके बीच में जो खाई है उसमें क्या होता है ये दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें हमारी दुनिया में जो रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में बताया गया है। धुआं कैसा? कीड़े मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आजकल कीड़े कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। कितनी तेज बदबू है। मैंने कहा अमीर लोग हैं, उनके पास दुनिया के सभी रिसोर्सेज की एक्सेस होती है। वो दुनिया की बेस्ट जगह पे रह सकते हैं, बेस्ट चीजें खा सकते हैं, लेकिन गरीबों के पास सभी चीजों की एक्सेस नहीं होती। वे सबसे बेस्ट जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए वो किसी भी जगह पर रह लेते हैं। इस मूवी में ये दिखाया गया किस तरीके से अमीर लोग गरीबों को सिर्फ उतना देने की कोशिश करते हैं जितने से उनका गुजारा चल सके। और इस मूवी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अमीर लोगों के रिलेशन कितने कच्चे होते हैं। इस मूवी में एक एंडिंग का सीन है जिसमें एक मालकिन को कोई छुरा मार देता है और उसे बचाने कोई भी नहीं आते। हालांकि वो एक पार्टी में होती है जिसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं होता। मैं अभी तक बोलूं तो अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट मूवी में इसे मानूंगा। मूवी है इनसाइड आउट। ये एक कार्टून वाली मूवी है। अगर आप इसे सोचेंगे कि कार्टून वाली मूवी है और ये बड़ों के देखने की मूवी नहीं है, लेकिन आप यहीं पर बिल्कुल गलत हैं। इस मूवी को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे बच्चे भी एंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इसे एक फन के रूप में एंजॉय करेंगे, ये जैसे एक फनी मूवी है, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, वो इसे इसलिए एंजॉय करेंगे क्योंकि इसके अंदर काफी डीप मीनिंग छुपे हुए हैं। इसमें इंसानों के इमोशंस को एक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया, जैसे जॉय, इमोशन, एंगर, फियर, डिस्गस्ट। इन पांचों इमोशंस को कैरेक्टर के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। Uh-oh, she's looking at us. What did she say? What? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What? What is it, woman? What? और इसमें एक लड़की की स्टोरी है जो अभी बड़ी हो रही है, जो अभी पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, और उसकी लाइफ की स्टोरी बताई है कि वो कैसे चीजों को देखती है और कैसे उसके अंदर के इमोशंस प्ले आउट करते हैं इस पूरी मूवी में। मेरी बात आप लिख के ले लीजिए, जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको भी अपने बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, या आप जिस सिचुएशन में अभी है आप उसके बारे में सोचने के लिए बहुत मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आप अपने कोई डिसीजन कैसे लेते हैं या आपके इमोशंस आपके ऊपर कैसे काम करते हैं। और थर्ड मूवी है द प्लेटफॉर्म। ये मूवी बहुत ही गजब मूवी है, आपका दिमाग हिल जाएगा इसको देखने के बाद। There are three kinds of people. The ones above, the ones below, and the ones who fall. तो ये मूवी भी हमें रिसोर्सेज के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। जिन लोगों के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज का मिसयूज करते हैं और उन रिसोर्सेज को किसी दूसरे को पास ऑन नहीं करना चाहते। इसमें एक प्लेटफॉर्म है जिस पर से खाना धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और वो खाना दिन में सिर्फ एक बार आता है। तो वो प्लेटफॉर्म इंडिकेट करता है हमारे रिसोर्सेज की तरफ कि हमारे रिसोर्सेज कितने लिमिटेड है। हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि वो एक बार हमें दिन में मिल रहे हैं। लेकिन जैसे वो पहले आदमी के पास पहुंचेंगे तो वो इंसान उन्हें बहुत एक्सप्लॉइट कर देगा। वो जितनी उसे जरूरत है वो उन रिसोर्सेज का उतना यूज नहीं करेगा, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज करेगा उन रिसोर्सेज का। और जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा सभी लोग ऐसा करेंगे और जो लास्ट इंसान है उस तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा और वो उन रिसोर्सेज से वंचित रह जाएगा। If everybody ate only what they needed, the food would get to the lowest level. ये मूवी इंसानों के सेल्फिश नेचर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। जैसे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसमें जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जो इंसान होता है वो ऊपर आके वैसी ही हरकतें करने लग जाता है जैसे वो नहीं चाहता कि उसके साथ ऊपर वाले लोग करें। ये मूवी देखकर आपको काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि आखिर रिसोर्सेज का हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट होता है
और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होना चाहिए कि सभी लोग उन रिसोर्सेज का यूज अच्छे से कर पाएं और सभी लोग उन रिसोर्सेज का फायदा उठा पाएं। Was that a person? Obviously, it was a person. और फोर्थ मूवी है शटर आइलैंड। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है और आपको इसके बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया है। और अगर आप बीच में कहीं से कोई छोटे मोटे बिट्स या पार्ट इसके छोड़ देते हैं या आपका कहीं पर और ध्यान होता है तो ट्रस्ट कीजिए कि आपको ये मूवी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं वो है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो कि इस मूवी के लीड एक्टर हैं, या जो इसके मेन कैरेक्टर हैं वो लियोनार्डो डिकैप्रियो हैं। इस मूवी के अकॉर्डिंग वो एक अमेरिकन सोल्जर होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में काम किया होता है। इसकी वजह से वो उनके काफी स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस घर में आकर शराब पीना शुरू कर देते हैं और उनकी पत्नी उन्हें बोलती रहती है कि उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। तो वो लेकिन लियोनार्डो डिकैप्रियो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और इसका कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि वो अपने तीनों बच्चों को मार देती है और लियोनार्डो डिकैप्रियो काफी दुख में आकर अपनी बीवी को गोली मार देते हैं। और इसके बाद मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन ये बताना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद उनका दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो जाता है और वो एक पागल खाने में चले जाते हैं। लेकिन स्टोरी कहां से टर्न होती है कि वो पागल खाने में एक इंस्पेक्टर के रूप में जाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पर या नहीं चल रहा है। तो स्टोरी काफी ज्यादा घुमावदार है, मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये मूवी आपको देखनी चाहिए अगर आप कुछ अच्छा देखने के लिए सोच रहे हैं। I've built something valuable here. Don't you get it? You're a rat in a maze. Valuable things have a way of... फिफ्थ रिकमेंडेशन, मेरी फिफ्थ रिकमेंडेशन है आपके संसार के बारे में, आपके स्पेस के बारे में, कि जो भी चीजें आप इमेजिन करते हैं कि तारों के पास क्या होगा, मंगल ग्रह में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है, या हमारी पृथ्वी के बाहर कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, हमारे दिमाग में सारे काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पहली मूवी है द मार्शियन। ये मूवी हमें बताती है कि अगर हम कभी भविष्य में मंगल ग्रह पर गए या किसी और ग्रह पर गए तो हमारा वहां पर जीवन किस तरीके से चलेगा, हम वहां पर खेती किस तरीके से करेंगे, हम वहां पर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे, हम वहां पर रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा करेंगे और हम किस तरीके से अपनी वहां पर सिविलाइजेशन, इसके बारे में मार्शियन मूवी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी मूवी है ग्रेविटी। इस मूवी में एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं और स्पेस में उनकी स्पेस शटल खराब हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेस में भटक जाते हैं, यानी कि इस खुले स्पेस में वो घूमना शुरू कर देते हैं। अब उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो घर में कैसे जाएं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा थ्रिलर मूवी है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप खुद डर जाएंगे कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। इंटरस्टेलर, और इसे बनाया शायद क्रिस्टोफर नोलन ने, जिस व्यक्ति ने टेनेट मूवी भी बनाई है। तो यह व्यक्ति एक ब्लैक होल के पास जाता है जहां पर समय बहुत ही स्लो चल रहा होता है और जब ये वापस आता है तो इसकी जो बच्ची होती है वो बूढ़ी होके मर रही होती है और ये लगभग उसी एज में वहां पर जाकर वापस आ जाता है। तो ये हमें एक तरीके से टाइम और स्पेस के बारे में बताती है कि समय और कि टाइम और स्पेस में क्या रिलेशन होता है और ये आपस में किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा मूवीज देखी हैं। मैं इसके अलावा आपको काफी ज्यादा मूवीज की रिकमेंडेशन दे सकता हूं। अगर आपने ये सारी मूवीज देखी हैं तो आप इसके बाद आप देख सकते हैं मेज रनर। मेज रनर के 3 पार्ट हैं और काफी ज्यादा थ्रिलिंग मूवी है। इसमें एक वायरस फैल जाता है, हालांकि काफी लंबी स्टोरी है इसकी, तीनों पार्ट की लगभग अलग अलग स्टोरी है, लेकिन काफी डाइवर्स मूवी है। इसमें काफी कुछ हो रहा होता है। पहले पार्ट में कुछ और हो रहा है, दूसरे पार्ट में कुछ और हो रहा है और तीसरे पार्ट में कुछ और हो रहा है। इसके बाद जो मूवी है वो है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। और ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी एक ऐसी मूवी है जिसमें जिसे मैं रिपीटेडली काफी ज्यादा बार देख चुका हूँ। पता नहीं मैंने कितनी ही बार देख ली होगी ये मूवी। लगभग पर पार्ट 20, 50, 100 5 पार्ट है इसके। मेरे यकीन मानिए हर एक पार्ट लगभग मैंने कम से कम 5 बार तो देखा ही होगा। मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये मूवी। The men on that ship are looking for Jack, so I'm going to swim for it. Karina, stop that. No, don't stop that. This has gone far enough. No, it has not. I saw her ankles. You'd have seen a lot more if you kept your cake holes. ये प्रीडेस्टिनेशन, ये है एक टाइम ट्रेवल्स के रिलेटेड मूवी। इसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने ही पास्ट और फ्यूचर में जाकर अपने आप से ही कुछ काम करवाता है और अपने आप के ही फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करता है और अपने आप को ही लास्ट में मारने की कोशिश भी करता है।
knowing the future. So, what, you're a cop? I'm a temporal agent. We prevent crime before it takes place. What is it? It's a time machine. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस गगन मेरा प्यारा भाई है, उसे फिल्में देखना बहुत पसंद है। उसकी पसंदीदा बहन रजनी है। रक्षा to everybody else that I've fallen for.